हेलो एवरीवन, दिस इज रवि चौधरी। वेलकम टू स्कैटेच एग्जाम। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल 2022 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। लेकिन 2022 की कट ऑफ देखने से पहले हमें ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी कट ऑफ क्या रही थी, उसमें कितने कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया था, उसमें कितनी वैकेंसीज थी। ये जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसी के बेस पे हम बता सकते हैं कि 2022 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके हिसाब से कट ऑफ क्या रह सकती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2014 की कट ऑफ के बारे में, ठीक है ना, जिसमें टोटल पोस्ट थी 350, जिसमें टोटल पोस्ट थी 350 थी, जिसमें 129 थी सिविल पुलिस में और 196 थी पीएससी में और 25 थी फायरमैन में, ठीक है ना। फायरमैन में तो इस तरीके से 350 पोस्ट थी टोटल। अब 2014 की कट ऑफ के बारे में बात करें तो 2014 की कट ऑफ जनरल के लिए थी 63.5, ओबीसी के लिए थी 61.49, एससी के लिए थी 54.74 और एसटी के लिए थी 47.59। ये थी रिटन की कट ऑफ। तो ये कट ऑफ तब गई है जब टोटल पोस्ट थी 350, ठीक है ना। 2014 के बाद में जो दोबारा वैकेंसीज आई थी वो आई थी 2016 में। तो 2016 में जो टोटल वैकेंसीज थी वो थी 1150, ठीक है ना। ये सभी वैकेंसीज फीमेल के लिए थी, जिसमें से 1000 थी कांस्टेबल के लिए और 150 थी एसआई के लिए। तो 2016 की जो रिटन की कट ऑफ थी वो थी जनरल के लिए 75.52, ओबीसी के लिए थी 73.7, एससी के लिए थी 63.4 और एसटी के लिए थी 55.7। तो देखिए 2014 में जो वैकेंसीज थी टोटल वो थी 350 और 2016 में यही वैकेंसीज होगी 1000 कांस्टेबल की, ठीक है ना। उसके बावजूद क्या हुआ है कि जो जनरल की जो मेरिट है यहाँ पर ये 12 नंबर बढ़ी है पूरी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 63.5 है और यहाँ ये 75.5 है, तो ये पूरे 12 नंबर बढ़ी है यहाँ पर। अगर मैं ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी में यहाँ पर 61.4 है और यहाँ पर 73.7 है, तो लगभग ये भी 12 नंबर बढ़ गई है, ठीक। और एससी की 54.74 यहाँ पर है और यहाँ पर 63.4 है, तो ये लगभग 9 नंबर बढ़ी है। और यहीं पर एसटी की बात करें तो ये 47.59 है और यहाँ पर ये 55.7 है, तो ये लगभग 8 नंबर बढ़ी है। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर वैकेंसीज ज़्यादा होने के बावजूद कंपटीशन इतना हाई हो गया है, इतना ज़्यादा बढ़ गया है कंपटीशन पहले से, कि कट ऑफ जो ज़्यादा जाने लगी है। तो ये तो थी 2014 और 2016 की कट ऑफ। अब हम बात कर लेते हैं 2022 की कट ऑफ कि 2022 की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो इसमें हम फिजिकल और रिटन दोनों के बारे में बात करेंगे कि जो फाइनल आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो फाइनल कट ऑफ क्या बन सकती है। तो मानिए कि आपने, अगर कोई कैंडिडेट है जिसने 90 का फिजिकल किया है, मैं मेल की बात कर रहा हूँ, 90 का फिजिकल किया है और उसके रिटन में आ रहे हैं उसके 70 नंबर, तो ये नंबर हो गए 160। तो ये क्या है कि ये फिजिकल में भी ठीक है, पढ़ने में भी ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होगा कि कोई आदमी पढ़ने में बहुत ज़्यादा वीक है लेकिन वो उसका फिजिकल बहुत अच्छा है, तो फिजिकल में किए उसने 95, लेकिन रिटर्न में उसने वो केवल यहाँ पर 45 नंबर ही ला पाया, तो उसके टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 140। ऐसे ही कभी कभी ये भी होता है कि किसी का फिजिकल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो अगर मानो कि उसके फिजिकल में आ रहे हैं उसके 80 नंबर, ठीक है, और लेकिन उसके वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो उसके एवरेज जो मार्क्स हैं, मतलब जो सभी पढ़ने वालों की बात कर रहा हूँ, अगर हम एवरेज मार्क्स देखे जाएँ तो अगर उनके आ रहे हैं 75 से 80 के बीच में, हम मान लेते हैं यहाँ पर 75 उनके नंबर आ रहे हैं, तो इनके नंबर हो जाएंगे 155, ठीक है। तो इस तरीके से जो फिजिकल जो आपकी फाइनल कट ऑफ है वो इस तरीके से जाने वाली है। तो 2022 की कट ऑफ देखने से पहले हमें 2014 और 2016 के भी कट ऑफ पर हमें नज़र मारनी पड़ेगी। उसके कंपैरिजन में हमें देखना पड़ेगा कि कंपटीशन का जो लेवल है वो कितना बढ़ चुका है, उसी के हिसाब से हम यहाँ पर कट ऑफ बताएंगे, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पर हम इसे हटा लेते हैं, ये जो लिखा हुआ है। देखिए 2022 में जो वैकेंसीज हैं टोटल, 2022 में जो टोटल वैकेंसीज हैं वो हैं 1521, जिसमें सिविल पुलिस में जो मेल की वैकेंसीज हैं वो हैं 785, ठीक है ना, 785 हैं। और पीएससी में है 291, ये मेल की हैं, ये भी मेल की हैं, ठीक है। और फायरमैन में है मेल और फीमेल की 445। तो इस तरीके से ये टोटल वैकेंसीज हो रही हैं 1521। तो देखिए 2014 में जो टोटल वैकेंसीज थी वो थी 350, 2016 में थी 1000 और इस बार 2022 में है 1521 वैकेंसीज। अब देखिए 2014 में 350 वैकेंसीज होने के बावजूद
1000 वैकेंसी 2016 में थी, 350 वैकेंसीज होने के बावजूद मेरिट इसकी कम थी, जबकि अगर हम वैकेंसीज के हिसाब से देखें तो मेरिट जो इसकी हाई होनी चाहिए थी, लेकिन 350 वाले में 2014 में फिर भी 12 नंबर एक ये जो 2016 वाले से कम थी। तो इसके केवल दो ही रीज़न हो सकते हैं, या तो भाई उस टाइम पर कैंडिडेट ने कम ही एग्जाम दिया हो, या फिर उसका जो एग्जाम का लेवल है वो थोड़ा सा हाई रहा होगा 2016 के कंपेरिजन में। जब 2016 में लोगों ने एग्जाम दिया होगा तो उस टाइम पर भी उन्हें यही लगा होगा कि 2014 में केवल 350 वैकेंसीज हैं, उसके बावजूद इसकी मेरिट इतनी गई है और यहाँ पर ऑलमोस्ट 650 वैकेंसी ज़्यादा हैं। अगर देखा जाए तो करीब करीब 3 गुना या 2.5 गुना वैकेंसी यहाँ पर ज़्यादा है। इसके बावजूद यहाँ पर क्या हो सकता है भाई, मेरिट तो इसकी कम जानी चाहिए, लेकिन मेरिट डिपेंड करती है हमेशा एग्जाम का लेवल किस तरीके का है। तो यहाँ पर आप देखिए 2022 में जो एग्जाम का पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहा है, और ये भी नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा ईजी है। बहुत ज़्यादा ईजी तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन ये कि एक मॉडरेट लेवल में रहा है। तो लोगों के लिए 70 नंबर लाना यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं रही है इस बार। लेकिन जो चेंजेस या फिर जो पढ़ाई का स्तर 2014 में था, अगर उसके कंपैरिजन में हम 2016 में देखें तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा चेंज हुआ था। लेकिन यहीं पर अगर हम 2016 से 2022 में देखें तो उसका पैटर्न तो चेंज हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके भाई नंबर्स हैं वो कम से कम उसकी रिटर्न की जो मेरिट है वो 90 प्लस पहुंच जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। तो अगर मैं अपनी अपने हिसाब से अगर इसकी अनुमानित एक कट ऑफ बताऊं तो जनरल के लिए जो कट ऑफ रह सकती है वो है 150। ठीक है ना, आप इसमें प्लस माइनस 5 कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि 145 से 155 के बीच में रहेगी। क्योंकि देखिए ऐसा भी नहीं है कि सभी लोगों का जो फिजिकल है वो बिल्कुल 90 या 90 प्लस का हुआ होगा, और ऐसा भी नहीं है कि सभी का जो रिटर्न है वो एकदम 70 प्लस का रहा होगा। ठीक है ना, तो अगर हम इसके एक बीच का अगर हम एवरेज देखें तो वो लगभग इसका 150 ही रहेगा। देखिए अब देखिए यहाँ पर ये 2016 में यहाँ पर कितना था रिटर्न का है, ये 75.5। अब ऐसा नहीं है कि जब उसका 2014 में जब इसमें 12 नंबर बढ़ा है मेरिट, तो इसमें भी यहाँ पर 12 नंबर बढ़ जाएगा। इस तरीके से जो आगे वाला एग्जाम आएगा हम उसमें भी 12 नंबर बढ़ा देंगे, भाई ये तो 100 से भी ज़्यादा पहुँच जाएगा। तो ये इस चीज़ का मतलब नहीं होता कि हर बार इसमें इतने ही नंबर्स का हमें डिफरेंस देखना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है हमारे एग्जाम के लेवल पर। ठीक है ना, तो जनरल की यहाँ पर कट ऑफ है 150 प्लस माइनस के 5। ऐसे ही ओबीसी के लिए यहाँ पर हो सकती है 145 प्लस माइनस के 5। एक यहाँ पर जो नई कैटेगरी भी इंट्रोड्यूस हुई है इस बार आपके एग्जाम में, क्योंकि 2016 में ईडब्ल्यूएस नहीं था, लेकिन इस बार यहाँ पर ईडब्ल्यूएस भी है। तो यहाँ पर हम ईडब्ल्यूएस की भी देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की है 143। ठीक है ना, तो प्लस माइनस 5 आप इसमें से करते रहेंगे, यानी कि 5 नंबर का डिफरेंस यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। ऐसे ही एससी के लिए 135 प्लस माइनस के 5, और एसटी के लिए 130। ठीक है, 130 प्लस माइनस के 5। तो ये थी मेरे अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए इस चैनल पर ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।